झालावाड़ के पीपलोदी में स्कूल हादसे का दर्द अब तक कोई नहीं भुला पाया। हादसे ने 7 मासूमों की जिंदगी छीन ली। इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार अब तक गंभीर नजर नहीं आती। स्कूल हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। राज्य भर के तमाम जर्जर स्कूल भवनों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन क्योंकि आगे ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या रोड मैप तैयार किया, अब तक वो रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। भवनों की स्थिति में अब तक कितना सुधार हुआ, इसे लेकर भी जवाब मांगा गया था, लेकिन हाईकोर्ट राज्य सरकार के जवाब से नाखुश नजर आया। एनडीटीवी राजस्थान जब उन इलाकों में पहुंचा जहां जर्जर भवनों की मरम्मत की जानी थी, तो हम हैरान रह गए। ना तो मरम्मत का कोई काम शुरू हुआ, ना जमींदोज भवनों का मलबा हटाया गया, ना ही नए भवनों का निर्माण तो भूल ही जाइए। चूरू, भरतपुर और गंगा सिटी से हमारी ये बेहद ही इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने जर्जर स्कूल भवनों के मामले पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि 2047 के विजन की बात की जा रही है, लेकिन प्लान कहाँ है। आवश्यकता आज की है, बच्चे कल तक इंतजार नहीं करेंगे। आने वाले वर्षों में कितने स्कूल और कॉलेजों की जरूरत होगी, क्या इस पर कोई स्टडी की गई है? ये तो बताया जाए कि विजन क्या है और प्लान क्या है। कागज पर कागज दिए जा रहे हैं, धरातल पर कुछ हो नहीं रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जर्जर स्कूल भवनों के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से पेश रोडमैप को अधूरा बताया और जर्जर भवनों की स्थिति में सुधार को लेकर शिक्षा सचिव से विस्तृत प्लान पेश करने को कहा। राजस्थान हाई कोर्ट में झालावाड़ स्कूल हादसे के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने सुनवाई की। राज्य सरकार के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट नजर आया। कोर्ट ने कहा कि दोबारा रोडमैप पेश करें। कोर्ट ने कहा कि प्लान देखकर ऐसा लग रहा है कि ये प्लान सभी जर्जर भवनों के लिए नहीं है, कोई दूसरा प्लान पेश करें। जर्जर भवनों को लेकर हाई कोर्ट के सवाल। 2047 के विजन में प्लान कहाँ है? स्कूल की जरूरत आज, बच्चे क्यों करें इंतजार? आने वाले सालों में कितने स्कूल कॉलेज की जरूरत पड़ेगी? स्कूल कॉलेज की जरूरत पर क्या स्टडी हुई है? स्कूलों को लेकर आगे का विजन क्या है, प्लान क्या है? जिला शिक्षा अधिकारी का रोड मैप अधूरा क्यों है? जर्जर भवनों की स्थिति में सुधार को लेकर पेश करें विस्तृत प्लान। बात चूरू जिले की करें तो जिले में आज भी जिले के कई सरकारी स्कूल के भवन जर्जर हैं या फिर उनके कमरे जर्जर हैं। ऐसे में हर समय बच्चों के अभिभावक चिंतित रहते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब भवनों की सुध भी ली जा रही है, लेकिन अभी भी स्थिति सरकारी विद्यालयों की अच्छी होती दिखाई नहीं दे रही। भरतपुर जिले के श्योराना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग को तोड़ दिया गया था, लेकिन 4-5 महीने बाद भी बिल्डिंग का निर्माण शुरू नहीं हुआ। बच्चे अन्य जगहों पर पढ़ने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। बच्चों और शिक्षकों को काफी परेशानी होती है। जिस बिल्डिंग को तोड़ा गया था उसका मलबा अभी भी मौके पर ही पड़ा हुआ है। ये सरदार शहर का राजकीय विद्यालय है और इस स्थिति आप देख पा रहे हो किस प्रकार से ये स्कूल है वो जर्जर है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी यहाँ पर परेशानी है वो रहती है। हालांकि जो स्कूल के जो अध्यापक हैं वो उनका कहना है कि हमारे से जो जर्जर स्कूल है वहाँ पर बच्चों को वो नहीं बिठाया जाता। स्थानीय लोग उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, आपका घर सामने ही है क्या? और किसका नाम राजकीय जयदेवी सोनी उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 है। और इसकी ऐसी कंडीशन जर्जर हालत में है कि बरसात के दिनों में तो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है और बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ता है। और खम्भे हुए हैं, इसके वो पिलर है वो फटे हुए हैं, छत से पानी टपक रहा है और कीड़ी नगर इसके अंदर है। काफी परेशानी होती है बच्चों को बहुत परेशानी होती है। नहीं है, कुछ और लोगों से बात करें। ये तो एक स्कूल का उदाहरण है। यदि आपके गांव क्षेत्र की बात करें तो किस प्रकार स्थिति है वहाँ पे? देखिए, सरकार एक तरफ तो नारा लगाती है कि पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन दूसरी तरफ है बच्चों के गार्जियंस है वो सरकारी विद्यालय में बच्चों को भेजने से कतराते हैं, डरते हैं। पिछले दिनों झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसके बाद कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी किया स्कूलों को जर्जर बिल्डिंग है उनको नॉमिनेट करने का। उसके बावजूद भी ये पोजीशन है कि गांव में बारिश का मौसम होता है, उस मौसम में लगभग स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती है क्योंकि बैठने की सुविधा नहीं है। कब पता नहीं बिल्डिंग गिर जाए बच्चों पे, ऐसे हादसे होने की आशंका रहती है। पुरानी बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग का कोई सिस्टम नहीं है। पूरी स्कूल एक स्थितिग्रस्त है, चूरू जिले के अंदर है। लगभग
सारी स्कूल क्षतिग्रस्त हैं। अभिभावक है बच्चा ने यहाँ बारिश को मौसम हो जाए डर लाग बोग रहा है बच्चा पाचा घर आश कोनिया में कभी भी मर सके पूरी दुर्घटना हो सके कोई सरकार यहाँ पर संज्ञान को लेने लग रही। हाईकोर्ट का आदेश है कहीं भी मरम्मत कार्य करा के स्कूल को नव निर्माण बढ़िया तरीका से कराया जाए लेकिन शासन प्रशासन यहाँ पर कोई कार्रवाई को निकलने लग रही हो। बहुत बड़ी घटना कभी भी दुर्घटना हो सके। मैं आगे की तस्वीरें भी इस विद्यालय की मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए आगे की ये स्थिति है और ये आगे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर स्कूल की स्थिति दीवार जो आगे है वो जरूर यहाँ पर नए कमरे बने हैं लेकिन पीछे स्थिति है वो एकदम बद से बदतर होती हुई है वो दिखाई पड़ती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो हर समय चिंतित हैं वो रहते हैं विद्यालय में जब अपने बच्चों को अपने नौजवानों को इन स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते तो तब उनकी चिंताएँ हैं वो बढ़ जाती है। आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से और ये स्कूल है जो कि राजकीय जयदेवी सोनी उच्च प्राथमिक विद्यालय है लेकिन जिले भर की स्कूलों की बात करें तो कम वैसे इसी प्रकार की तस्वीर है वो इन राजकीय विद्यालयों से निकलकर सामने आती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग निर्माण के लिए फंड नहीं आया है जिसके बाद ही काम शुरू हो पाएगा। ये मामला झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों पर सरकार की रिपोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट को रास नहीं आई है। कोर्ट ने गुरुवार को सरकार के एक्शन प्लान को अधूरा बताते हुए सख्त फटकार लगाई थी और दोबारा पूरा रोड मैप पेश करने का आदेश दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट की बार बार फटकार के बाद भी राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों की जर्जर इमारतों को लेकर धरातल पर कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। पिपलोदी घटना के बाद भी सरकार ने सरकारी विद्यालयों की इन जर्जर इमारतों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। भरतपुर जिले के सेवर पंचायत समिति की गांव सिवराना में मौजूद हूँ। सहयोगी से कहूँगा कि देखिए विद्यालय है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम है सिवराना में मैं मौजूद हूँ और सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीर दिखाएं। देखिए ये बिल्डिंग जर्जर थी और उसके बाद में सरकार के निर्देश पर इसको तोड़ दिया गया था। करीब 2 कमरे थे और अभी करीब 5 से 4 माह हो गए लगभग उसके बाद में बिल्डिंग को तो तोड़ा गया है लेकिन इसका निर्माण नहीं किया गया। जो कमरे तोड़े गए थे उनका निर्माण नहीं हो पाया है। जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने के लिए मजबूर हैं कह सकते हैं कि उनकी धर्मशाला में क्लास लगाई जाती है। कुछ मेरे साथ में स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोकन फौजदार है सर। क्या कहेंगे सर, एक तरह से झालावाड़ में हादसा हुआ, यहाँ की बिल्डिंग जर्जर थी, तोड़ दी गई है, अभी बनी नहीं। 25 जुलाई को सर खबर प्रकाशित हुई थी मीडिया में, तो उसके बाद ये बिल्डिंग जर्जर हो गई, टूट गई है। देखो आप स्थिति देखो सर, और ये बच्चों को डर लगता है बैठने में। दूसरी जगह संचालित कर रखी है 2 क्लास, वहां जाना पड़ता है। स्टाफ को भी सर वहां जाना पड़ता है, वहां से फिर बच्चे खाना खाने यहाँ आते हैं, बच्चों को डर लगता है। जो क्या लगता है कि जो धरातल पे वो काम तो नहीं देखा? नहीं सर, जो जमीनी स्तर पे धरातल पे काम होता है सर वो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल। सभी जगह स्थिति जस की तस है। जी सर, जस की तस है। सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टरों ने अपने अपने जिले में ऐसी जर्जर इमारत को चिन्हित किया, उनके आंकड़े जुटाए। वहीं जिन विद्यालयों की ज्यादा हालात खराब थी वहां से बच्चों को दूसरी जगह वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट किया गया और पढ़ाई चालू करवाई गई। लेकिन जर्जर इमारत की मरम्मत और नवीनीकरण को लेकर आज तक धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि गंगापुर सिटी में स्कूलों के क्या हालात हैं। 8 स्कूलों को पूरी तरह जर्जर घोषित किया, पढ़ाई के लिए दूसरी व्यवस्था करवाई, फौरी तौर पर 2-2 लाख रुपए किए स्वीकृत। गंगापुर सिटी के 225 स्कूलों के प्रस्ताव भेजे। 225 स्कूलों के लिए अब तक कोई फंड जारी नहीं किया गया। किसी स्कूल में मरम्मत का काम चालू नहीं हुआ है। 80 स्कूलों को डिसमेंटल करने के आदेश जारी हुए थे। 11 सितंबर को 16 स्कूल डिसमेंटल करने के आदेश जारी हुए। 16 सितंबर को 5 स्कूलों को डिसमेंटल करने के आदेश जारी हुए, लेकिन किसी भी स्कूल में अब तक डिसमेंटल का काम शुरू नहीं हुआ है। एनडीटीवी ने ग्राउंड पर जाकर जब हालात देखे तो ऑफ कैमरा संस्था प्रधानों ने बताया कि सरकार ने दिवाली से पहले रोशनी और पेंटिंग के लिए जो आदेश निकाले थे उसका भी 1 रुपए का बजट सरकार ने जारी नहीं किया है। ऐसे में धरातल पर काम कैसे होंगे? राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी विद्यालयों की इमारतों को लेकर के राजस्थान सरकार को फटकार लगाई थी कि जर्जर इमारतों को लेकर के आप क्या कर रहे हैं। सरकार ने जो प्लान, जो रोड मैप कोर्ट के सामने पेश किया उससे कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। सच्चाई ये है, और धरातल पर जाकर के जब ग्राउंड रिपोर्ट एनडीटीवी ने देखी तो आज भी बहुत सारे विद्यालयों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। गंगापुर सिटी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं मौजूद हूं पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो गंगापुर सिटी का है वहां पर। और इस विद्यालय की इमारत की अगर मैं बात करूं तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन आज भी
कई कमरे ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में और जिनको बंद कर दिया गया है। संस्कृत विद्यालय पीलोदा की अगर मैं बात करूं तो वहां की भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट जाकर के देखी है, उसकी स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है। गंगापुर सिटी ब्लॉक में अगर बात करें तो जब प्रस्ताव मांगे गए थे तो लगभग 200 से ज्यादा विद्यालयों के प्रस्ताव बना करके सरकार के पास भेजे गए थे। फौरी तौर पर सरकार ने कहा था कि 2-2 लाख रुपए की मरम्मत जो है वो आप करवा सकते हैं, लेकिन जब हमने मालूम की ग्राउंड पर तो पता लगा 1 रुपए की मरम्मत का बजट अभी तक किसी भी विद्यालय को नहीं मिला है। यहां तक कि रोशनी और पुताई के लिए भी कोई फंड विद्यालयों को जारी नहीं किया गया है। आज भी प्रदेश में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार का काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। संस्था प्रधानों का कहना था कि सरकार द्वारा बार बार आंकड़े मांगे जा रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो पा रहा। गंगापुर सिटी के हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग को जाकर के जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट ली तो वाकई में चिंता वाला एक विषय था। इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देख रहे हैं यह है रूम नंबर 12। फर्श पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। मैं चाहूंगा कि हमारा कैमरामैन वो सारी चीजें आपको दिखाए। और कई कमरे ऐसे हैं जिनको संस्था प्रधान ने बंद कर रखा है, जो उपयोग लायक नहीं है। इसी तरह के ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में बहुत सारे कमरे हैं जिनको बंद कर रखा है संस्था प्रधान ने ताकि कोई घटना ना हो पाए। हायर सेकेंडरी स्कूल की जो इमारत है उसी के एक कमरे का मैं आपको वानगी दिखाता हूं कि क्या स्थिति है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे जिसमें फर्शों की हालत क्या है, किस तरीके की स्थिति हो रही है, दरवाजे टूटे हुए हैं। छत की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ करके जब देखा था तो प्लास्टर पूरी तरीके से हट चुका था, टूट चुका था और पूरी बिल्डिंग जो है उसमें दरार आ चुकी है, पूरे कमरे में दरार आ चुकी है। तो इनमें बैठा करके बच्चों को किस तरीके से आप शिक्षण का कार्य करवा पाओगे, ये सोचने का विषय जरूर है। और गंगापुर ब्लॉक में 200 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनको रिपोर्ट बना करके भेजी गई थी। उनमें से बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको जमींदोज करने के आदेश भी आ चुके हैं और कुछ पर काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन रोना एक ही है कि 1 रुपए का बजट भी सरकार ने इसके लिए नहीं दिया है। कैमरामैन अंकित के साथ गंगापुर सिटी से एनडीटीवी के लिए खास रिपोर्ट अजय भारद्वाज।